हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी पेडोलॉजी मॉक टेस्ट। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? इसका आंसर होगा थर्ड, नियमों के अति सामान्यीकरण। शर्मिला द्वारा ऐसा भाषा प्रयोग यह दर्शाता है कि वह एक तरह के भाषा नियम का प्रयोग प्रत्येक स्थिति में करती है। परिस्थितियों के अनुसार भाषिक नियमों में बदलाव किए बिना भाषा का प्रयोग करती है, जो वास्तव में नियमों के अति सामान्यीकरण है। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश पर निर्भर करनी चाहिए। इसका आंसर होगा सेकंड, बच्चों का स्तर, आयु और प्राकरण। शिक्षण विधियों के निर्माण में बालकों के स्तर, आयु और प्राकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो छात्रों के लिए भाषा की कक्षा कठिन तथा नीरस हो जाएगी। व्याकरण शिक्षण की कौन सी पद्धति विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होती है? इसका आंसर होगा सेकंड, आगमन पद्धति। विशिष्ट से सामान्य की ओर भाषा शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। इस विधि के अंतर्गत छात्रों के समक्ष पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है तथा उसमें से नियम निकालवाए जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। इसका आंसर होगा सेकंड, आगमन विधि। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के अंतर्गत किसी विषय को समझने के लिए शिक्षक पहले उसके संबंधित उदाहरण बच्चों के सामने समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों विषयों को भलीभांति सीखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ाने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा थर्ड, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखित सामग्री के निहितार्थ को समझाना है। तीव्र गति से पढ़ना, शब्दों की पहचान करना या शुद्ध उच्चारण करना प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा थर्ड, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। लेखक क्षमता का विकास करने के लिए बच्चों से सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति कराई जाए। इससे बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। सुंदर लेखन, मानक वर्तनी या निर्देशों तथा बिंदुओं के आधार पर निबंध लेखन में बच्चों को अभिव्यक्ति की वह स्वतंत्रता नहीं मिलती है जो सुनी पढ़ी समझी हुई बातों की अभिव्यक्ति में मिलती है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा फोर्थ, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह चारों कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा शिक्षण में इनका क्रम इस प्रकार है: सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, इसका आंसर होगा सेकंड, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठों का समावेश करना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। इस प्रकार के पाठों से बच्चे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं तथा उन्हें भाषा सीखने में आसानी होती है। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? इसका आंसर होगा फर्स्ट, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में खाई ना हो। पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि उसमें शामिल पाठ बच्चों के परिवेश से संबंधित हो। इससे बच्चे उसमें जुड़ाव महसूस करेंगे। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। इसका आंसर होगा थर्ड, स्वतंत्रता, मौखिक, लिखित। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद इत्यादि अभिव्यक्ति हेतु सहायक होते हैं। बच्चे इन पर स्वतंत्र रूप से लिखित या मौखिक प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा थर्ड, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। बच्चों की पठन कुशलता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इससे बच्चों की समझ का विकास होता है तथा पठन प्रक्रिया रोचक बनती है। एक जैसी सामग्री का प्रयोग निसारता पैदा कर सकता है। नीचे दी गई पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति मैरिसन द्वारा कही गई है? इसका आंसर होगा थर्ड, शिक्षण एक ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को
प्रभावित करता है और उन्हें सामान्य उपयोगी बनाने में सहायक होता है। शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण डैश होता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रभावी। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से भाषा शिक्षण प्रभावी बनता है। इनमें से कौन सी विधि आज के युग में प्रासंगिक नहीं है? इसका आंसर होगा फोर्थ, सूत्र विधि। सूत्र विधि आज के युग में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि रटने से सभी नियमों को समझा नहीं जा सकता है। व्याकरण नियमों के अनुसार प्रयोग करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के अंतर्गत व्याकरण नियमों के अनुसार प्रयोग का कार्य किया जाता है। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।